गवर्नमेंट को अपडेट, इस सर्वेक्षण में पार्टिसिपेट करना जो मैंडेटरी है, ठीक। सबको करना चाहिए। करना ही है। ठीक। बिहार राजस्व की एक वेबसाइट है, दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है ऑनलाइन मोड में और दूसरा है ऑफलाइन मोड में। मान लीजिए ओनरशिप जो है आपके पूर्वजों के नाम पे है और आप उसके रियल ओनर है बंटवारे के बाद से, बट बंटवारे का पेपर नहीं है आपके पास में, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। खतौनी, जमाबंदी, रसीद, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सर्वेक्षण करके जो रिकॉर्ड्स है धरातल पे सर्वेक्षण होगा और अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट करेगी। ठीक है। अभी रिकॉर्ड में कुछ और था, धरातल पे कुछ और था, इसकी वजह से विवाद बहुत होता था। इसके लिए सरकार ने तैयारी कर रखी है, जिसमें ग्राम मुखिया जो होते हैं वो रहेंगे और बिहार सरकार की तरफ से अधिकारी होंगे। नमस्कार, इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे देश में जमीन को लेकर बहुत सारे विवाद होते हैं। बिहार सरकार ने एक पहल की है कि जमीन विवादों को निपटाया जाए। इसके लिए बिहार में भू सर्वेक्षण का काम शुरू हो चुका है। इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं जो किसानों के मन में हैं, जो आम लोगों के मन में है, जो बिहार के निवासी हैं, वो जानना चाहते हैं कि आखिर ये इसकी लीगल कंप्लायंसेस कैसे होंगी, उन्हें सर्वेक्षण में भाग कैसे लेना है और उसमें वो अपनी ज़मीन को किस तरह से साबित कर सकेंगे कि ये उन्हीं की ज़मीन है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ लीड इंडिया के फाउंडर और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट श्री सुभाष सिंह जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। बहुत थैंक यू। सवाल ये है कि बिहार के अंदर जो भूमि सर्वेक्षण है ये आखिर है क्या और ये क्यों ज़रूरी है? ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिस पे आप ये इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हो और मुझे लगता है कि इससे बहुत सारे लोगों को फायदा होने वाला है। जो भूमि सर्वेक्षण है, बिहार में दो विषय ऐसे हैं जिसको लेकर के बहुत फसाद है, बहुत लोगों के घर में लिटिगेशन और केसेस चल रहे हैं, जिसमें भूमि सर्वेक्षण जो है या भूमि विवाद जो है एक बहुत बड़ा विवाद है। तो अब बिहार सरकार क्या करने जा रही है कि सर्वेक्षण करके जो रिकॉर्ड्स है धरातल पे सर्वेक्षण होगा और अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट करेगी। ठीक है। अभी रिकॉर्ड में कुछ और था, धरातल पे कुछ और था, इसकी वजह से विवाद बहुत होता था, है ना। तो इसको समाप्त करने की दिशा में ये बहुत ही अच्छा कदम है और सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि एक तो मौका ये है। होगा कैसे, क्या मतलब किस तरीके से वो ग्राउंड लेवल पे उतारेंगे? इतना बड़ा बिहार है, उसके अंदर बहुत सारे गांव हैं, गांव के अंदर छोटे छोटे प्लॉट, खसरा, खतौनी, ये सब हैं। आखिर कैसे होगा ये भू सर्वेक्षण? इसके लिए सरकार ने तैयारी कर रखी है। सरकार की तैयारी, बिहार सरकार की तैयारी यह है कि सबसे पहले वो अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू वो हर गांव में, ब्लॉक में एक अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं जिसमें इस सर्वेक्षण के बारे में बता रहे हैं, जिसमें ग्राम मुखिया जो होते हैं वो रहेंगे और बिहार सरकार की तरफ से अधिकारी होंगे और वो बताएंगे कि इसमें आपको क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए, कैसे पार्टिसिपेट करना चाहिए। नंबर 1 तो ये हो गया। और नंबर 2 ये हो गया कि बहुत सारे इसमें ऑनलाइन तरीके से भी पार्टिसिपेट किया जा सकता है, ऑफलाइन तरीके से भी पार्टिसिपेट किया जा सकता है और अपने भूमि का रिकॉर्ड गवर्नमेंट के डेटा में अपडेट कराया। मान लीजिए मैं एक किसान हूँ जी, अब मेरे पास एक जमीन है जी, तो अब मुझे क्या स्टेप लेना है? स्टेप 1 क्या है? मैं कैसे गवर्नमेंट को बताऊं कि ये मेरी जमीन है और ये मेरी ही है? सबसे पहली बात यह है कि अगर आप एक किसान हैं या आप एक भूमि मालिक हैं और आपको इसके बारे में गवर्नमेंट को अपडेट, इस सर्वेक्षण में पार्टिसिपेट करना जो मैंडेटरी है, ठीक। सबको करना चाहिए। करना ही है। दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है ऑनलाइन मोड में और दूसरा है ऑफलाइन मोड में। ऑनलाइन मोड का मतलब ये हो गया कि आप गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाना है आपको और जा करके आपको डिटेल्स अपलोड करने हैं। डिटेल आप अपने भूमि का जो भी खसरा नंबर है वो डालेंगे, आप अपना आधार कार्ड डालेंगे और इसके अलावा उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट आपके पास है, जैसे वंशावली हो, रसीद हो, खतौनी हो, जो भी आपके पास डिटेल है वो आपको वहां पे डालना होगा। उसके बाद से सरकार अपने आप आपको एक एप्लीकेशन भी मिल जाएगा और उसके थ्रू ट्रैक कर सकते हैं कि गवर्नमेंट कब आएगी मेरे पास सर्वेक्षण के लिए। आप तब सर्वेक्षण में अमीन के थ्रू सर्वेक्षण होगा, आप पार्टी वहां पे रहें और रह करके सर्वेक्षण करा ले। तो इसमें तो ये ऑनलाइन तरीका है। अच्छा, ऑफलाइन तरीका ऐसे ही एक फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म भर करके ब्लॉक में जमा करा सकते हैं और उसके बाद से आपको समय पता चल जाएगा कि कब आपका सर्वेक्षण होगा
उस दिन सरकार की तरफ से अमीन आएंगे और वो सर्वेक्षण करेंगे। बात जमीन की है और मालिकाना हक की है, जी। तो इसमें कई सिचुएशंस बनती हैं। मैं कैसे प्रूव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ कि ये मेरी ही जमीन है? क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट लगते हैं इन केस कि उसका जो जमीन का मालिक है वो जिंदा ही नहीं है, इन केस तो फिर वो कैसे होगा? बिहार में जमीनों के लिए जो सिस्टम है वो ये है कि चूंकि वहाँ पे जॉइंट फैमिली का कल्चर रहा है, तो ऐसा हुआ है कि भाई पहले 5 भाई थे, 7 भाई थे, उनमें बंटवारा हो गया। अब उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे आ गए, कभी भी बंटवारा कागजों में नहीं हुआ, है ना। तो इस तरह की परेशानी बहुत ज्यादा है। तो इसका निदान यह है कि अगर मान लीजिए कि जो लोग मृत है, मान लीजिए ओनरशिप जो है आपके पूर्वजों के नाम पे है और आप उसके रियल ओनर है बंटवारे के बाद से, बट बंटवारे का पेपर नहीं है आपके पास में, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आप वंशावली बनाइए, आप रसीदें आपने जमीन की कटवाई होंगी वो रसीद जमा कराइए और उसके बेसिस पे आपके जमीन का निर्धारण गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में हो जाएगा। उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। इसमें 2-3 सीन और बनते हैं, जैसे मान लीजिए जमीन है वो खरीदी है या बेची है, तो उस केस में वो वंशावली कैसे कोई बता पाएगा इसके बारे में? देखिए, अगर खरीदी बेची है, जैसे मान लीजिए आपने कोई डिस्प्यूटेड लैंड खरीद लिया, है ना। अब अगर वो डिस्प्यूटेड होगा तो मैटर कोर्ट में चल रहा होगा, ठीक है, तो कोर्ट का आदेश जो होगा उसके हिसाब से निर्धारण होगा। अच्छा। अगर डिस्प्यूटेड लैंड नहीं खरीदा है आपने और आपने रजिस्ट्री कराई है अपने नाम पे, तो नेचुरली आपके डॉक्यूमेंट्स सफिशिएंट होंगे, तभी आपके नाम पे रजिस्ट्री हुई होगी, है ना। तो कोर्ट के मैटर्स में भी कोर्ट वाले डॉक्यूमेंट्स को जमा कराने पड़ेंगे और बताने पड़ेंगे कि पहले लैंड किसी और के नाम से था, बाद में डिसाइड हुआ कोर्ट में, अब वो मेरे नाम पे है, या अभी कोर्ट में मैटर चल रहा है, वो सब भी डिटेल देनी पड़ेगी। तो जो कोर्ट मैटर्स चलते हैं, जैसे कि लीड इंडिया है, वो कोर्ट मैरिजेस में भी और बहुत सारे क्रिमिनल मैटर्स हैं, इन सब में डील करते हैं। क्या लैंड डिस्प्यूट्स में भी या इस सर्वेक्षण के बारे में अगर किसी को कोई जानकारी चाहिए हो, कोई गाइडलाइन चाहिए हो, तो कोई हेल्प होगी आपकी? देखिए, हमारे लॉ फर्म के थ्रू तो वैसे आप गाइडेंस की बात कर रहे हो, तो पहली गाइडेंस तो यही है कि हम वीडियो बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम समझा दें। हाँ। इसके इसके बावजूद अगर किसी के मन में कोई प्रश्न है तो एक लीगल प्रश्नों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 8800444555, उस पर कॉल कर सकते हैं, कॉल करके बात कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट leadindia.law है, उस पर विजिट कर सकते हैं। किसी भी तरह की समस्या अगर आपको लीगल होती है तो हाँ, लॉ फर्म के थ्रू गाइडेंस आपको मिल जाएगा। दिस इज नॉट एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट नहीं है। मतलब गाइडलाइन तो बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना बड़ा ये सर्वेक्षण है, इसमें कहीं ना कहीं टेक्निकली किसान है, वो जरूरी नहीं इतना टेक्निकली अपडेट हो, बिल्कुल कागजों में भी वो बहुत फंसेंगे। तो वो कागज कौन से हैं, उनको क्या क्या जमा करना है और कैसे जमा करना है, इस पे थोड़ा मैंने आपको बताया कागज को लेकर के कि कागज में ऐसा है कि उनके पास में सबसे पहला जो मूल चीज है, खतौनी, जमाबंदी, रसीद, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप किसी जमीन को जोत रहे हैं या उस जमीन की ओनरशिप आपके पास में है, तो रसीदें कटती हैं बिहार में, वो आपके पास में होनी चाहिए। अच्छा। कई बार रसीदें फर्जी भी कट जाती हैं, तो उसका एक और समाधान निकाला गया है, और वो समाधान ये है कि मान लो कि आप वहां पे वो बिहार में आपके ब्लॉक में मान लीजिए कि ऐसा भी प्रोविजन डीएम के थ्रू बताया गया है कि वो क्या करेंगे कि जब सर्वेक्षण के लिए होगा तो उनकी पूरी एक टीम आएगी, ग्रामीण लोग होंगे। मान लीजिए कि आप ये क्लेम करते हो कि देखो जी रसीद तो मेरे पास है, रसीद मैंने ला करके दे दिया, ठीक है, लेकिन इसको तो कब्जे में किसी और के है, जोत कोई और रहा है, इसको उपजा यहाँ पे जो है कोई और फसल कोई और उगा रहा है, तो वहां पे सवाल पूछा जाएगा कि आपके पास रसीद कैसे है? क्या आपने बटाईदार तो नहीं दिया हुआ है कि किसी को बटाईदार दे दिया, या आपने फर्जी रसीद तो नहीं बनवा लिया? तो वो वहीं पे निर्धारण हो जाएगा। नहीं निर्धारण होगा तो कोर्ट में जाएगा। इस सर्वेक्षण से सरकार का टारगेट ये है कि 100% अगर नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं तो 60-70% तो हो ही जाएंगे, और जमीनी जो रिकॉर्ड्स हैं, जो बिल्कुल धरातल पे सच्चाई है, वो सरकार के कागजों में आ जाएगा। अच्छा। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है और इसमें बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो पार्टिसिपेशन करना कैसे है, कैसे इनवाइट करना है, कैसे बताना है कि भाई ये मेरी जमीन है? मैंने बताया ना, फॉर्म भर करके, मैंने बताया कि फॉर्म ऑनलाइन तरीके से भी भर सकते हैं। बिहार राजस्व
की एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट का एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में आप आई थिंक कि डाल दीजिएगा। हाँ। तो उस पे लोग आकर के देख सकते हैं और कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक आखिरी क्वेश्चन, जी आपने बताया कि इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना है, और है भी, ये बहुत अच्छा हाँ होगा, हाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होगा। हाँ बहुत सारे लोग हैं जो बिहार से हैं लेकिन वो विदेश में रहते हैं या फिर बिहार से बाहर कहीं हैं, जी। तो क्या इस सर्वेक्षण के पार्टिसिपेशन के लिए उनको वहां पर पहुंचना तो होगा? फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भर ले जहां भी रहते हैं, उसके बाद से वो ट्रैक कर सकते हैं ऐप के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू कि भाई कब मेरे भूमि का सर्वेक्षण होगा। जैसे डेट नजदीक आ जाए वो उस डेट पे आ जाए और आकर के सर्वेक्षण करवा लें। तो उम्मीद करते हैं कि के बाद भूमि विवाद जो है वो कुछ कम होंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपने इस विषय में बहुत अच्छी जानकारी दी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू सो मच सो मैडम, मच। थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।